मार्केट जब यहाँ पर रेजिस्टेंस पर गया तो यहाँ से नीचे गिरा। अब जब मार्केट दोबारा उसी रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो आप कैसे पता करोगे कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा? मार्केट रेजिस्टेंस पर जाने के बाद में आप यहाँ पर सेल करोगे, लेकिन कौन सी कैंडल में आप सेल करोगे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो इन 9 कैंडल्स में से आप कैसे उस एक कैंडल को चूज करोगे कि उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से जैसे गिरा है ना, यहाँ पर इस तरीके से मार्केट गिरेगा। आज की ये स्ट्रेटेजी आपको यही चीज सिखाएगी। इन सारी कैंडल्स में से आपको एक कैंडल चूज करके देगी कि इस कैंडल के बाद में मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। और ये सब इस महीने के इस स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ट्रेड हमारे प्रॉफिट के अंदर है और एक ट्रेड हमारा एसएल के अंदर, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी भी 70 से 80% तक इसकी एक्यूरेसी है। और मैं खुद भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करता हूं। और इस स्ट्रेटेजी में आपको कोई भी हैमर, शूटिंग स्टार, कैंडलस्टिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब काम नहीं करती है। आपको ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी इन सब की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल यूनिक है। ये स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर पहली बार है, आपको कोई भी ये स्ट्रेटेजी नहीं सिखाएगा। जब मार्केट एक बार रेजिस्टेंस से गिरने के बाद में दोबारा उसी रेजिस्टेंस के पास में जाएगा ना, तो देखो इतनी सारी कैंडल्स बनेगी। और ये स्ट्रेटेजी इन सारी कैंडल्स में से आपको एक कैंडल चूज करके देगी। तो इसी स्ट्रेटेजी का नाम है वन लाइन स्ट्रेटेजी। और ये हमें क्या बताती है? मार्केट का डायरेक्शन, की मार्केट इस रेजिस्टेंस पर जाने के बाद में नीचे की तरफ गिरेगा या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और रेजिस्टेंस पर जाने के बाद में मार्केट में देखो इतनी सारी कैंडल्स बनती है। देखो इतनी सारी कैंडल्स यहाँ पर टच कर रही है मार्केट को। और टच करने के बाद में भी लेते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग शूटिंग स्टार, एंगल फिंग, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद में भी लेते हैं। तो ये कैंडल उन सारी कैंडल्स में से आपको एक कैंडल चूज करके देगी। इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए हमें 3 स्टेप एंट्री मॉडल का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को सीख लेते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को सीख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, स्टेप 1 में हमें देखो इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए ना 2 टाइम फ्रेम की यूज करना पड़ेगा। पहला टाइम फ्रेम होगा हमारा 15 मिनट का, ठीक है, इसके अंदर हम लेवल मार्क करेंगे। और दूसरा टाइम फ्रेम होगा हमारा 5 मिनट का, उसके अंदर हम ट्रेड लेंगे। तो एक टाइम फ्रेम हमारा छोटा होगा और एक टाइम फ्रेम हमारा बड़ा होगा। तो अगर आप यूज कर रहे हो यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम 5 मिनट का, तो एंट्री टाइम होगा 1 मिनट का। और अगर आप यूज कर रहे हो 1 आवर का, तो यहाँ पर एंट्री टाइम होगा आपका 15 मिनट का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री और लेवल मार्क करोगे। तो ध्यान रखना, हमें 2 टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा। पहला टाइम फ्रेम अभी आपको बताऊंगा 15 मिनट में, और एंट्री टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा 5 मिनट पे। ठीक है दोस्तों, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है 2 टाइम फ्रेम का। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। अब देखो स्टेप 2 में हमें लेवल कैसे मार्क करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो ये मैग्नेट दिख रही होगी, इस मैग्नेट को आपको इस तरीके से चालू कर लेना है और चार्ट को इस तरीके से जूम कर लेना है। देखो ध्यान से देखना। अब आप लेवल अभी के टाइम किस तरीके से मार्क करते हो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस तरीके से यहाँ पर कैंडल का जो भी विक है ना, उस पूरी विक को आपको इस तरीके से मार्क करते हो। लेकिन आपको इस तरीके से मार्क नहीं करना है। आपको लेवल किस तरीके से मार्क करना है, जो भी मार्केट किसी लेवल से ऊपर की तरफ गया है ना, जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट गया हुआ है, तो जो सबसे नीचे की जो क्लोजिंग और ओपनिंग है ना, उसको मार्क कर लेना। तो यहाँ पे देखो इस कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग है और इसकी यहाँ पर ओपनिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्क कर देंगे। ये एक लेवल हमारा ये हो गया। अब ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग, पूरी वीक को मार्क नहीं करना है, इस तरीके से मार्क कर लेना हमें। एक लेवल आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट गिरा है, तो ये वाला सबसे ऊपर की तरफ ये है, ये हो गया ये कपड़ा। और एक लेवल देखो अपना, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ओपनिंग, क्लोजिंग और ओपनिंग है ना, इसको मार्क कर लेना है इस तरीके से। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आपको, चार्ट को थोड़ा जूम करोगे तो, कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है और इसकी ओपनिंग यहाँ पर है। तो जो सबसे नीचे रहेगा ना ओपन और क्लोज में से, उसी को मार्क करना हमें, जहाँ से बिकने चालू होती। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप मार्क कर लिए। 15 मिनट के चार्ट पे मैंने ये मार्क करा है लेवल्स को, देखो एक बार।
अब एक लेवल हम यहाँ पर ऊपर की तरफ भी मार्क कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा ऊपर है क्लोजिंग, तो इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, और एक छोटा सा लेवल यहाँ पर देखो, ये एक कैंडल बनी हुई है, ये थोड़ा सा ये इस तरीके से पुल बैक आया हुआ है, तो इस पुल बैक पे इसको मार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो स्टेप 2 के अंदर ओपन और क्लोज को हमें मार्क करना है लेवल पे। यहाँ पर देखो, इसका जैसे यहाँ पर ये है ना, इसको मार्क करना है। अभी अपन मैं मार्क करके नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट आया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी मैं मार्क कर दूंगा, फ्यूचर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये लेवल काम करेगा इस स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद में। तो हमें पूरी वीक को मार्क नहीं करना है। ठीक है, पूरी वीक को हमें मार्क नहीं करना है, केवल मार्केट के ओपन और क्लोज के लेवल को ही हमें मार्क करना है। ठीक है, तो दोस्तों स्टेप 1 में हमें 2 टाइम फ्रेम का यूज करना है, एक तो 15 मिनट और एक 5 मिनट। 15 मिनट फॉर लेवल्स, 5 मिनट फॉर एंट्री। इसी तरीके से और भी लेवल्स अपने जो भी बनेंगे, जैसे अगर आप 1 आवर का यूज कर रहे हो लेवल्स के लिए, तो 15 मिनट हमारा यहाँ पर एंट्री का हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और स्टेप 2 में हमने सीखा कि पूरी वीक को हमें लेवल के लिए मार्क नहीं करना है, केवल ओपन और क्लोज को ही हमें मार्क करना है। ठीक है, अब स्टेप 3 के अंदर अपन चलते हैं। अब देखो दोस्तों, हमें एंट्री कैसे लेनी है स्टेप 3 के अंदर। आपको यहाँ पर देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेना। ये अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, ये हमने लेवल मार्क करा था, इस लेवल पर आके देखो बिक गई है, हमें एंट्री नहीं लेनी है। इस लेवल को टच करने के बाद में हमें एंट्री नहीं लेनी है। देखो कैसे लेनी है एंट्री, मैं इसी मेथड को यूज करता हूँ। देखो बहुत से लोग आपको कोर्स बेच सकते हैं इसका, लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से आपको चीज़ सिखाता हूँ। तो हमें देखो एंट्री कैसे लेनी है। ये हमारा लेवल था। ठीक है, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है ना, उस एंट्री टाइम फ्रेम की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये एंट्री टाइम फ्रेम का हमारा लेवल, जैसे लेवल का हमारा टाइम फ्रेम था, ये 15 मिनट का हमारा लेवल था, है ना। अब एंट्री टाइम फ्रेम की हमारी कैंडल है ये 5 मिनट की, तो 5 मिनट की कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। देखो मैं खुद भी यूज करता हूँ और आपको ये स्ट्रेटजी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, और मैं खुद यूज करने के बाद में प्रॉफिट बनने के बाद में ही ये स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है उसकी कैंडल नोट्स बना लेना, ऊपर की तरफ क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ ये कैंडल देखो हमारी क्लोज हो गई है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एंट्री देखो, जैसे मैं लेता हूँ, मैं आपको वैसे ही सिखाऊंगा। हो सकता है कि अगर मैं इसको और तरीके से यूज करता तो और भी इसकी एक्यूरेसी रहती, तो आप आपकी तरफ से भी कोई भी मेथड लगा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना वैसे यूज करें, लेकिन जैसे मैं इसको यूज करता हूँ मैं आपको वैसे के वैसे सिखा देता हूँ। क्योंकि देखो ट्रेडिंग की कोई एक बुक नहीं है कि जिसने बोल दिया ना वो पूरा 100% है, नहीं। इस मेथड को सीखने के बाद में आप कोई भी अपना मेथड लगाओगे ना, तो आपको और भी अच्छी एक्यूरेसी इसके अंदर मिल जाएगी। लेकिन जैसे मैं भी यूज कर रहा हूँ तो इसको अंदर मेरे को 60 से 70%, 80% की एक्यूरेसी मिल जाती है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज कर गई। अब उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, अब कैंडल ओपन होने के बाद में हमारा जो इस लेवल को नीचे कैंडल क्रॉस करेगी ना, उसी वक्त हमें ट्रेड ले लेना। जैसे लिमिट का ऑर्डर आप लगा लेना, ये कैंडल क्रॉस करी और जो अपना हाई बना हुआ है ना उसका अपना एसएल रहेगा। ये रहा अपना हाई का एसएल। ठीक है, पहला टारगेट अपना 1:1, फिर उसके बाद में 1:2 का रहेगा। इस तरीके से समझ गए कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमने लेवल मार्क करा, छोटे एंट्री टाइम फ्रेम की जैसे ही कैंडल क्रॉस करी तो उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल उसको क्रॉस करी, वहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलो, वहाँ पर और भी अच्छे से समझ जाओगे। बहुत ही ईजी है, एसएल बहुत ही छोटा है इसके अंदर। यहाँ पर देखो आप, ये अपना 15 मिनट का लेवल था। अच्छे से वीडियो को जैसे दोबारा देख लेना, ये अपना लेवल था। ठीक है, टच करने पर हमें लेना नहीं है, टच करने पर बहुत से लोग लेते हैं, लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये काम क्यों करती है। कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर गई, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसको क्रॉस करेगी हम एंट्री ले लेंगे। पहला टारगेट रहेगा अपना 1:1 का। आप वो मेरा पीएनएल देखोगे ना टेलीग्राम पे जो मैंने आपको भेजा था, उसके अंदर आप देखोगे 1:1 के बहुत सारे ट्रेड थे, वो इसी स्ट्रेटेजी के लिए हुए थे। उस पीएनएल में आप देखना, क्योंकि मैं 1:1 के बाद में ही निकाल देता बहुत से सारे ट्रेडर्स को। वो कुछ ट्रेड थे जो मैंने 1:2 तक के होल्ड कर रखे थे। ठीक है, अभी उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, ये रहा अपना लेवल। इस पे कोई कैंडल अभी तक तो आई नहीं है, यहाँ पर ले लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो, ये अपना लेवल था, ये कैंडल क्रॉस करी, ये क्रॉस करेगी तब हम एंट्री ले लेंगे।
ये क्रॉस करने पर हमने एंट्री ले ली ये, और ये अपना हाई का ऐसा रहेगा 1:1, ये टारगेट अपना डन हो चुका है। फिर ट्रेल करते करते 1:2 1:3 भी अपना आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये लेवल है इस पर भी अपन एंट्री लेंगे, ठीक है। अब देखो इस पीएनएल में देखना, मैं खुद 1:1 पे ही ऐसे काटा हुआ था ट्रेड, और वो देखो पीएनएल भी है, उसके अंदर अपना प्रॉफिट भी बना था। टेलीग्राम पे देखना, मैंने इसी स्ट्रेटेजी का पूरा पीएनएल डाला आपको, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अब देखो ये काम क्यों करती है, सबसे पहले ये देखो इस रेजिस्टेंस पे जब मार्केट यहाँ से गिरा था तो कुछ लोग जाएंगे और वापस से इस यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस यहाँ पर देखो विक बनी है शूटिंग स्टार टाइप की। अब मार्केट को नीचे जाना होता तो इसी के अंदर चला जाता, लेकिन नहीं गा, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर सेल करने के लिए बायर्स की भी तो ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस कैंडल में इतने बायर मिले नहीं थे, फिर यहाँ पर देखो बायर मिले इस कैंडल के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल देखो यहाँ पर थोड़ी सी बनी, ठीक है, लेकिन इतने सेलर नहीं थे कि मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ धकेल सके, लेकिन अपना काम इतने से में हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो सेलर ज़्यादा थे तो यहाँ पर ये काम कर गए। तो अपने को थोड़ी पता है कि मार्केट यहाँ से इतना तेज़ी से गिरेगा। तो अगर बड़े लेवल होंगे तो बड़े तरीके से गिरेंगे, उस छोटे लेवल होंगे तो छोटे तरीके से गिरेंगे। तो अगर जितना बड़ा लेवल होगा ना उतना ही बड़ा आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब आप इसी तरीके से देखो ये ऊपर के जो भी लेवल्स है ना, ये वाले लेवल्स, लेकिन मैग्नेट जरूर कर लेना, क्योंकि लेवल में कोई भी वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो मैग्नेट कर लिया आप मैंने, ठीक है। देखो एक लेवल अपना ये रहा, ठीक है, और एक लेवल अपना ये रहा, और एक लेवल अपना ये रहा, है ना। देखो इतने लेवल हो गए हैं, ठीक है। अब मैं देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इन दोनों लेवल्स को भी आपको समझा देता हूँ। देखो किस अच्छे तरीके से काम कर दिए। बहुत से लोग देखो इसके बहुत सारे पैसे लेते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था आपके से पास 1 रुपया भी मैं नहीं लूँगा। देखो यहाँ पे ये करना क्लोज करी, ये क्रॉस करी, इसमें अपन ट्रेड ले लेंगे, ये रहा, और हाई का अपना ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देखो इतना तो अपन कभी होल्ड करते नहीं है, मैं खुद भी इतना होल्ड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो 1:1 1:2 से आपको इसके अंदर आराम से टारगेट मिला है। और उसी तरीके से देखो ये लेवल से देखो ये यहाँ पर ये रहा, देखो ऊपर क्लोज करी, ठीक है। और ये कैंडल यहाँ पर देखो इसको क्रॉस करिए इस तरीके से, हाई का अपना एसएल रहेगा, और 1:1 2 का टारगेट रहेगा 7 का है। और यहाँ पर ये अपने को नहीं मिला, 5 पॉइंट का मिला, तो यहाँ पर ये अपना एसएल है, ठीक है। री एंट्री मैं इसके अंदर लेता नहीं हूँ, मैं री एंट्री का कोई मेथड मेरा इसके अंदर है नहीं। मैं एक लेवल पर एक ही बार इसके अंदर ट्रेड लेता हूँ। आप अगर आपके पास अगर कोई स्ट्रेटेजी हो तो आप कोई इसके अंदर री एंट्री का मेथड भी लगा सकते हो। मैंने अभी इतना इसमें कुछ निजात किया नहीं है कि री एंट्री का कोई मेथड हो, ठीक है। और एक लेवल अपना ये वाला था, ठीक है, ये भी देख लेते हैं अपन। तो ऊपर ये कैंडल क्लोज करिए और ये क्लोज करिए, तो यहाँ पर अपन ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ये रहा, ये भी अपना अब आप देख लो यहाँ पे, खुद देख लो आपके सामने है 1 2 3 4 5 ट्रेड प्रॉपर्टी के अंदर, और एक ट्रेड अपना एसएल के अंदर। करना कुछ भी नहीं है, बस आपको 3 स्टेप मैंने बताए हैं आपको। स्टेप 1 के अंदर आपको 2 टाइम फ्रेम चूज करने, एक होगा लेवल का टाइम फ्रेम, एक होगा 5 मिनट का एंट्री का टाइम फ्रेम, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर हमें केवल ओपन क्लोज को जो भी लेवल है वहाँ पे मार्क करना है, विक को मार्क नहीं करना है। स्टेप 3 के अंदर हमें उस लेवल पे कैंडल क्लोज करने के बाद में नीचे क्रॉस करेगी तब हमें एंट्री लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर देखो अगर इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम का लिंक वहाँ से पूछ सकते हो। फिर भी अगर समझ नहीं आया ना तो एक बार लाइव आके, मैं भी अब थोड़ा फ्री हो चुका हूँ तो लाइव आके मैं आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन देखो गलत तरीका आपको यूज नहीं करना है, और कोई भी स्ट्रेटेजी आपको पता होगा मैं खुद यूज करने के बाद में ही आपको देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।